मैं वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मुंबई आज 14 अप्रैल 2025 को विश्वरत्न डॉक्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आपको सभी को मैं बधाई देता हूं और मैं आप सभी जनता से निवेदन करता हूं कि उनके विचारों को जन सामान्य तक पहुंचाए और उनके विचार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने इस देश को विचार दी है वो विचार को आगे बढ़ाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उन्होंने कहा था कि शिक्षण जो होता है, शिक्षण वो शेरनी का दूध होता है। तो मैं लोगों से और नई पीढ़ी से यही चाहूँगा कि वे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाए, शिक्षण को आगे बढ़ाए, अपने समाज की सेवा करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार और एक बात कही थी कि मेरे समाज में दो 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 तरह के लोग हैं, एक शिक्षित और अशिक्षित। उन्होंने कहा था कि अशिक्षित लोग मुझे धोखा दे सकते हैं, लेकिन अशिक्षित लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते। मित्रों, आज उनके विचार सारे विश्व में माने जाते हैं। उन्होंने अपने देश के सभी समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए समानता का हक दिया, समान अधिकार दिया, स्वतंत्रता का उन्होंने अधिकार दिया, फ्रीडम दिया। मित्रों, लेकिन आज युवा पीढ़ी आज भटक रही है, इधर उधर जा रही है, गलत रास्तों में चल भटक रही है। मैं चाहता हूं कि सभी युवा लोग आगे आने वाली पीढ़ी में अपने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अनुकरण करें। इसी विचारों के साथ में वे आगे बढ़ सके। आज उन्होंने संविधान लिखा, मुझे इस बात का गर्व है और फक्र है कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे एक महानतम व्यक्ति का एहसान हम कभी भूल नहीं सकते। अपने चमड़ी की अगर जूते भी बना के दिए उन्होंने तो भी ये कम है मित्रों। लेकिन हम आपस में झगड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। आज देश में जाति दंगल, जाति समस्या, जाति सब शुरू है। ये कौन करवा रहा है? ये सारे नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए डॉक्टर बाबा साहब को याद करते हैं। मुझे इस बात से खेद से कहना पड़ रहा है कि मात्र औपचारिकता की तरफ से विधानसभाओं में और लोकसभा के हाल में केवल उनके तैल चित्र को माल्यार्पण कर औपचारिकता निभाई जा रही है, लेकिन उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया, किसी भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। मित्रों, मैं चाहता हूँ ईमानदारी पूर्व आज ईमानदारी से अगर इस देश के सारे लोग अपने विचारों को अपने इसको बदलने की ताकत रखें, अपने परिवर्तन करें, तो आज देश के अंदर में पूरा देश बौद्धमय हो जाएगा। यही मैं कामना आपसे करता हूँ और भविष्य में आगे लोग ईमानदारी से डॉक्टर साहब अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा के साथ में मैं ये मेरे खुद के विचार है, मैं किसी को ये विचार थोपना नहीं चाहता, ना उनके साथ में मैं ये करना चाहता कि आप मेरे बात को सुनो, समझो। मित्रों, समाज में आज ये होता है कि एक व्यक्ति का जन्मोत्सव मनाया जाता है जिसमें सारे समाज के लोग भाग लेते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव के अंदर में केवल लोग कहते हैं कि दलितों का कार्यक्रम है, दलित लोगों का कार्यक्रम है, ये मागास है। लेकिन आज मित्रों वहाँ कोई भी आदमी नहीं जाता क्योंकि दलितों का कार्यक्रम। आज दलितों के इसमें अनेक लोग आते हैं, लेकिन मित्रों हमारा जो समाज है, हमारा दलित जो समाज है, हमारा महार जो समाज है, उसके आगे जब ये ऐसी समस्या आई, बड़ी बड़ी समस्या आई है, तो 3 महीने का 2 महीने का बच्चे को लेकर भी हमारे घर की महिला घर के बाहर निकलकर आंदोलन में भाग लेती है। बाकी समाज के लोग आज देखो, आज मांग मेहतर समाज और अन्य समाजों के लिए चमार, इनके लिए डॉक्टर बाबा साहब सभी समाजों को समान हक, उनका हक और अधिकार और मानवता और समाज में उनको अच्छा स्थान मिले, इसके लिए उन्होंने सब कुछ समधर्म समभाव का उन्होंने नारा दिया, सबको न्याय मिले, सबको समानता का हक मिले, ये सब उन्होंने काम किया। लेकिन आज मुझे खेद से कहना पड़ता है कि आज तक हमारी मानसिक दलितों के प्रति नहीं बदली, ना भविष्य में कभी बदलने वाली है, न नेताओं की बदली। नेता केवल वोट बैंक के लिए केवल दलितों का सहारा लेकर केवल वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते, वहां महर्षि साहू महाराज फुले और इनको याद करते, बाकी किसी को याद नहीं करते। तो मैं बोलकर अपने 2 शब्द यही समाप्त करता। जय भीम, जय बुद्ध, जय